नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज से और आज का हमारा टॉपिक है कि मन की मेंटल नेगेटिविटी से कैसे छुटकारा पाए, जिसको हम मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें था कि घर और ऑफिस की नेगेटिव एनर्जी से कैसे छुटकारा पाएं। उसमें हमने सेंधा नमक के साथ किया जाने वाला एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया था जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में और ऑफिस में कहां पर नेगेटिव एनर्जी अटकी हुई है और उसको क्लीन करके आप अपने घर और ऑफिस की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लोगों ने सवाल किया कि अगर लोगों के मन में नेगेटिविटी है तो क्या करें। इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, फिर भी मैं इसको एक कंबाइंड वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये हमारे ऑफिस के नंबर है अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो। अब हम टॉपिक लेते हैं मेंटल डिटॉक्स कैसे करें। मेंटल डिटॉक्स, मेंटल जो टॉक्सिन्स भरे होते हैं दिमाग के अंदर, उससे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये मन के अंदर जो ये कचरा आया है, ये जो टॉक्सिन्स आए हैं, ये जो जहरीले तत्व आए हैं, ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। इससे पहले हम समझ लें कि मन, शरीर और BMS, बॉडी माइंड एंड सोल, जिसको हम कहते हैं, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट मन पर होता है, और सिमिलरली अगर मन पर प्रॉब्लम होती है उसका इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। तो इसके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उसकी लिस्ट यहां पर दुनिया भर की लिस्ट दे रखी है, जहां पर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, OCD और न जाने कितनी बीमारियां जिसका कोई अंत नहीं है, उनका हम देख सकते हैं। लोगों को ये तकलीफें होती हैं। इनका जो मेन कारण क्या है और उससे हम बाहर कैसे आए। मेन कारण है डिटॉक्स, जो माइंड के अंदर जो टॉक्सिन भरे पड़े हैं वो, और उनसे छुटकारा पाने का जो उपाय है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बीमारियां हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इंसोम्निया, शांत मन, बुरे सपने आना, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा BMS, सबसे पहले हम बॉडी से शुरू करते हैं कि बॉडी में प्रॉब्लम कहां पर है। क्योंकि जब भी मन में प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी में प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, और अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो तो मन में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी टेक्निक शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। सुबह उठकर 4 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। 4 नहीं पिया जाता तो शुरू में 2 से 3 गिलास पानी पिएं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। गर्म पानी से सारी आंतें साफ हो जाती हैं, पेट साफ हो जाता है और उससे हमारा मेंटल डिटॉक्स होता है। और भी बहुत से उपाय हैं, जैसे उसमें चूना डाल देना थोड़ा सा उपाय होता है पानी के अंदर, और इसके अलावा हल्दी का प्रयोग रहता है, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये आप अलग अलग उपाय 2-3 जो है वो कहीं से सीख सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक मेंटल डिटॉक्स है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, और वाटर फास्टिंग पर मैं बहुत जोर देता हूं कि कुछ समय के बाद, 7 से 10 दिन के बाद एक बार वाटर फास्टिंग जरूर करें। तो इससे जो है शरीर के जहरीले तत्व निकल जाते हैं। कुछ घंटे का भी उपवास रख सकते हैं। पंचकर्मा भी जो होती है आयुर्वेद में जो तरीका होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब जो अधिकतर प्रॉब्लम, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मेंटल पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं सब लोगों में देखता हूं, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस, हम लोग शामिल हैं, कि हम लोग कभी भी व्यायाम, प्राणायाम वगैरह बहुत कम करते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि दिन में एक बार आपको खूब जम के पसीना आए, बहुत अच्छे से जम के पसीना आए, तो आप बड़ी आसानी से जो है शरीर का जब पसीना जो है वो जहरीले तत्वों को निकाल देगा, डिटॉक्स कर देगा। इसके अलावा भस्त्रिका, कपालभाति और गहरी सांस लेना जो है उसको आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ले सकते हैं। भस्त्रिका का मतलब आपको क्या होता है, श्वास को जोर से बाहर फेंकना। कपालभाति में पेट को अंदर और बाहर करना होता है, श्वास को बाहर फेंकना होता है। और गहरी सांस लेने से भी, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तब भी आपका डिटॉक्स होता है। और जो मैंने भस्त्रिका कहा, इसमें तो विशेष रूप से बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। और ये समझ लीजिए कि जो मन की भी नेगेटिविटी है वो भी श्वास के जरिए ही बाहर जाएगी। शरीर की नेगेटिविटी भी श्वास के जरिए ही बाहर जाती है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। और गहरी और तेज श्वास, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग, यानी कि हम कहें तो ये डीपर भी है और फास्टर भी है, इस टाइप से। भस्त्रिका आप लोगों को मैंने और कई जगह पर करके बताया है। भस्त्रिका का मतलब होता है श्वास को जोर से सिर्फ बाहर फेंकना, इस टाइप से। लगती बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे आपकी बहुत हद तक मेंटल क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा योग निद्रा,
एक बेहतरीन साधन है मन को रिलैक्स करने का और पुरानी अपने शरीर की जो मन की जो परतें हैं उनको रिलैक्स करने का डीप मोस्ट लेवल पर आप जरूर कोशिश करें कि आप ऐसा ये कर सकें। बॉडी डिटॉक्स के जो मैंने उपाय आपको बताए, 300 स्टॉक्स कपालभाति के, 20 बार अनुलोम विलोम, 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, ये आपको अच्छे से डिटॉक्स कर देती है और शरीर से पसीना निकालना। अब एक बार बात समझते हैं, मेंटल टॉक्सिन जो आते हैं वो क्या होते हैं, मन में जो बीमारी या यादें जो पड़ी हुई हैं वो कैसे आती हैं। एक तो पुरानी यादों की वजह से होता है, अगर आपके साथ पास्ट में कुछ नेगेटिव घटित हुआ है तो वो चीजें लगातार दिमाग को कुरेदती रहती हैं और आप उसे बार बार आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आती है। सेकेंडली, आपकी अधूरी इच्छाएं, कोई ऐसी चीजें जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट डिजायर, ये भी आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और कुछ लोगों को आदतन नकारात्मक सोचने की जो हैबिट होती है, यानी कि बाय हैबिचुअली वो नेगेटिव ही सोच रखते हैं क्योंकि उसका ऐसे ही एनवायरनमेंट में उनका जन्म हुआ है, उनका पालन पोषण हुआ है। और अंत में कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। और एक और बात कहूं कि मेंटल टॉक्सिन्स को बढ़ावा देने वाले आजकल तत्व बहुत ज्यादा मौजूद है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा जो है हमारी व्हाट्सएप और टीवी और फेसबुक और ये सब जो सोशल मीडिया है, इससे बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन ये सब नुकसान भी इसी के साथ होते हैं। तो पुराने दबे हुए भाव क्या है और उनसे छुटकारा कैसे पाएं। पुराने दबे हुए भाव मतलब अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है जो आपको आज भी परेशान करता है, कुछ चीजों को सोच सोच के ही आप जो है ना दुखी हो जाते हैं, तो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ कीजिए। क्योंकि पास्ट के विचार जो है कुछ थोड़ा बहुत आए हैं तो चलता है, लेकिन अगर लगातार पास्ट के विचार आपको परेशान किए हुए हैं तो आपको बहुत सोचने की जरूरत है। आपको काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं और रेचन कर सकते हैं, यानी कैथारिसिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज है अधूरी इच्छाएं। अधूरी इच्छाएं में मतलब इनकम्प्लीट डिजायर, जो आपको करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाए। तो कुछ चीजें हो सकती हैं, खान पान की कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ चीजें और ऐसी चीजें जो करना चाहते थे, किसी से मिलना चाहते थे, किसी दोस्त के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, कुछ भी आपके मन में था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, वो आज भी आपके मन को कुरेदता है। इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक अच्छा उपाय है, आप उसके लिए नया वीडियो है हमारा, वो देख सकते हैं। अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सेक्सुअल डिजायर हैं तो आप कन्वर्ट करके उनको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर कुछ अधूरा पड़ा हुआ है तो उसको क्लीन करने की बहुत जरूरत है। और कैथारिसिस करें, रेचन करें, जो पुराना भरा पड़ा है उसको याद करें एक बार, और एक बार उसको सबकॉन्शियस माइंड से उठाकर कॉन्शियस माइंड में ले आएं और उसको फिर बाद में डिलीट कर दें और साक्षी भाव में जिएं। ये कुछ तरीके हैं पास्ट मेमोरी से छुटकारा पाने के जो उपाय मैंने आपसे कहे। एक चीज मैंने जो आपको कही है, पास्ट एज रिग्रेशन किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसने आपके मन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सर्टेन पीरियड में, तो उसको डिलीट किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि वो आपके मन में सदा के लिए जम गए हैं, बहुत सारी बातों को डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है पास्ट एज रिग्रेशन। हम लोग एज रिग्रेशन करवाते हैं जिसमें आपके पुराने, अगर आपके अंदर कोई चीज जो रिपीटेडली आपके साथ हुई है या एक बार भी हुई है, बहुत जिसने आपके मन पे गहरा नेगेटिव इंपैक्ट डाला है, उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको जीवन से हटाया जा सकता है। ऐसा ही दूसरा प्रोसेस होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें हम पिछले जन्म में जा सकते हैं और उन चीजों को भी चेंज किया जा सकता है। एक और बेहतरीन उपाय है अपने आपको डिटॉक्स करने का, अपने माइंड को की अधूरी मन को शांत करने का एक बेहतरीन उपाय है रेकी के द्वारा अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। क्योंकि जो आपके मन में जो टॉक्सिन भरे पड़े हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हो सकता है मेरे को कभी किसी पर बहुत गुस्सा आया, बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, लेकिन मैं समाज की व्यवस्था के कारण वो गुस्सा निकाल नहीं सका। तो क्या हुआ, वो गुस्सा मेरे मन के अंदर अभी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो एक तो आप ऑरा फोटोग्राफ अपना निकलवा सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपके ऑरा की कंडीशन क्या है, आपके अंदर कहां कहां नेगेटिविटी दबी पड़ी है। तो वो ऑरा फोटोग्राफी आप हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। मैं अपनी ऑरा फोटोग्राफ भेज दे, आपके अपनी नॉर्मल फोटो भेज दें, जिससे हम ऑरा फोटोग्राफ निकाल के आपको भेज सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने नेगेटिव ब्लॉकेजेस को जान सकते हैं और उसके साथ रेकी सीख सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन तरीका आपके विचारों को डिटॉक्स करने का है, रेचन करने का है, वो है अपने विचारों को लिखें। अगर कोई ऐसी चीज लगातार आपके मन में गूंजती है तो उसको लिख देने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाती है।
एक और बेहतरीन जो ये साधन है, मतलब डायरी लिखना या विचारों को लिखना, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। आप बाद में उनके पन्ने फाड़कर फेंक सकते हैं। इसके अलावा डिटॉक्स करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया मैंने फॉलो की है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। जरूर उसको सीखें और करें अगर आपको, क्योंकि श्वास के जरिए आप अपनी बहुत सारी नेगेटिव सोच भी आप बदल सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन रास्ता है सुदर्शन क्रिया, लेकिन सीख कर करें, अपने आप नहीं। इसके साथ साथ ओशो का सक्रिय ध्यान, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन, इसका ऑडियो मैं कोशिश करूंगा आपको अवेलेबल कराने के, नीचे लिंक में आप जरूर देखिएगा। आपको इसमें अच्छे से लिंक मिल जाएगा, जिसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको अपने नेगेटिव विचारों को बाहर फेंकना होता है और कुछ चीखना चिल्लाना होता है। चीखने चिल्लाने से आपके नेगेटिव इमोशन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसको एक ढंग से, एक सीक्वेंस में करना होता है, जो आपको उस गाइडेड मेडिटेशन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे एक और लिंक में मैं आपको 7 चक्रास क्या है, उनको बैलेंस करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज ये भी है कि अभी तक आपने जो पुराना कचरा भरा हुआ है उसको तो आप हटाएंगे सही, लेकिन अगला कचरा ना भरे इसके लिए भी आपको प्रयास करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कचरा ना भरे इसलिए मन के अंदर फालतू विचार भरने वाली चीजों से अपने आप को छुटकारा पाएं। टीवी, न्यूज़पेपर आदि से छुटकारा पाएं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एटसेट्रा को लिमिटेड वे में यूज करें। लिमिटेड, मना नहीं है, लेकिन लिमिटेड यूज करें। और यूट्यूब को भी बिल्कुल लिमिटेड इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना, उससे नेगेटिव चीजें आपके मन में ना भरे। विचार रहित रहने की कोशिश करें जहां तक संभव हो। जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ के ना बैठें। इसी तरह से नेगेटिव सोच वाले लोगों से छुटकारा पाएं। पुरानी चीजों को हटाने का एक और पैटर्न होता है एनएलपी स्विच पैटर्न। आपको मैं छोटा शॉर्ट में इसकी मीनिंग समझाता हूं। मान लीजिए आपके मन में एक व्यक्ति के प्रति बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको बहुत तंग किया है, आपके मन में लगातार नेगेटिव विचार आ रहे हैं उस व्यक्ति को लेकर, तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। आपको जो चीज पसंद हो बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपको गुलाब का फूल पसंद है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति की फोटो एक बार याद करेंगे और एक साथ एकदम उसके इमीडिएटली बाद में आप गुलाब का फूल याद करें। फिर उस व्यक्ति की फोटो याद करें, फिर गुलाब का फूल। इसको रिपीटेडली करें, 10-15 बार, 20 बार आप रिपीट करें। कुछ ही देर में आपके मन जो है लॉ ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करता है और आपके मन में वो जो व्यक्ति की नेगेटिव फोटो थी उसको गुलाब के फूल की पॉजिटिव फोटो से चेंज कर देगा। और थोड़े ही दिनों के अंदर, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आ जाएं। आप जब जब उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, वो आपको पॉजिटिव सोच गुलाब का फूल में कन्वर्ट कर देगा। ये इतना सिंपल चीज है। इसके ऊपर हमारा वीडियो है जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। एनएलपी सब मोडालिटी चेंज भी एक बेहतरीन जरिया है। अपने मन के अंदर जो आने वाले नेगेटिव विचार जो शब्दों के रूप में हैं या जो पिक्चर्स के रूप में हैं, उनको भी डिलीट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अपना दृष्टिकोण बदलें, अपनी एटीट्यूड चेंज करें, यानी कि नेगेटिव सोच से छुटकारा पाएं और साथ में लोगों को माफ कर देने की टेंडेंसी रखें, क्योंकि लोग माफ नहीं कर पाते हैं। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आज बार बार उसको याद करते हैं, सालों बाद भी आप उसको याद कर करके रोते हैं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अरे अब माफ कर दीजिए और निकल आइए उससे बाहर। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन अटक नहीं गया है उस व्यक्ति पर। बाहर आइए और आगे बढ़ते चले जाइए, रुकिए मत, अटकिए मत। तो ये एक जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प की होगी ये समझने के लिए कि मेंटली डिटॉक्स कैसे किया जाता है, बॉडी डिटॉक्स कैसे किया जाता है, ब्रीदिंग डिटॉक्स कैसे किया जाता है। आप इसको किसी भी रूप में समझ सकते हैं। ऐसे ही और सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर भी अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट माइंड गुरु इंडिया और missionGeniusMind.com पर बहुत सारे ऐसे वीडियो ऑडियो अवेलेबल है। हमारी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं अलग अलग सिटीज में, जिसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।